हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 मार्च 2026 को शिफ्ट 1 में, उसका रीजनिंग पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया है, इन पेपरों में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जिसमें 40 क्वेश्चंस आए हुए हैं हर सेक्शन में। तो हम आज रीजनिंग के 40 क्वेश्चन करेंगे और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मेनली एएसओ और हम दास ग्रेड 2 को टारगेट करके ये लेक्चर्स कर रहे हैं, क्योंकि उनमें भी 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी पता चल जाएगा, और कितने मिनट में आपको अटैम्प्ट करना चाहिए वो भी आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। ऑल 69 पीपल आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। टोटल कितने पर्सन हैं एक रो में? 69। दानी इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये लेफ्ट हैंड हो गया हमारा। यहाँ से 9th नंबर पे कौन है? दानी। एंड कह रहे हैं वाइल रिचर्ड इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से 15th पे है रिचर्ड। ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन दानी एंड रिचर्ड। दानी और रिचर्ड इन दोनों के बीच में कितने पर्सन्स हैं वो बताने हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, हमारे को टोटल पता है कितने हैं, 69। माइनस कर देंगे जो दानी की पोजीशन है लेफ्ट हैंड से, और माइनस कर देंगे हम जो कि रिचर्ड की पोजीशन है राइट हैंड से। हम इसमें -1 नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच का ही पूछा है। बीच का जब इन दोनों की पोजीशन निकल जाएगी तभी बीच का आएगा। ठीक है। 15 और 9 कितना होता है? 15 और 9 24। तो 69 में से 24 गया 45। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 45। क्वेश्चन नंबर 2। रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। क्वेश्चन क्या पूछे हैं? क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीजिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आए एंड ऑल्सो इमीजिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। इसके बाद भी एक कॉन्सोनेंट आए। तो हम क्या सर्च करेंगे इस सीरीज में? कॉन्सोनेंट, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। देखो क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट चाहिए हमें, वॉवल कॉन्सोनेंट, एक ही पेयर हो गया हमारा। मेनली हम जब भी ऐसी कोई सीरीज़ होती है ना, लेटर सीरीज़, लेटर सिंबल सीरीज़ या लेटर नंबर सिंबल सीरीज़, उसमें जो जल्दी हमारी नज़र जिस पे जल्दी पड़ जाए, जैसे हमारी नज़र वॉवल पे जल्दी पड़ेगी क्योंकि 5 ही वॉवल आते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना, सबको ही पता है। तो हमारी नज़र सबसे पहले वॉवल पे पड़ती है। तो देखो, मैंने पहले यहाँ पे वॉवल देखा आई, उससे पहले और बाद में हमारे को कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट चाहिए था, तो मैंने वही देख लिया। जैसे अब यू है, वी यू और एच, ये कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट हो गया। अब हमारा वॉवल कौन है? ए, तो एम ए टी मैट, ये भी हमारा हो गया कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट। तो आंसर क्या हो गया? 3 ही पेयर बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? 7 बॉक्सेस ए एल आर एम आई एन एंड जी आर केप्ट वन ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। एन इज केप्ट इमीजिएटली अबव जी। क्या बोल रहे हैं? एन को जी के इमीजिएटली ऊपर रखा गया है। ठीक है। मैंने इसको साइड में क्यों बनाया? क्योंकि अभी हमारे को पता नहीं है कि एन और जी के ऊपर नीचे कितने पर्सन आएंगे, इसलिए मैंने साइड में लिख लिया। एल इज केप्ट इमीजिएटली अबव आर। आर के इमीजिएटली ऊपर एल को रखा है, ये भी मैंने साइड में एक पॉइंट बना दिया। ओनली आई इज केप्ट अबव ए। ए के ऊपर बस आई को ही रखा गया है। देखो, ये हमारे को पता चल गया कि इससे ऊपर कोई नहीं है, मतलब आई फर्स्ट प्लेस पे आ गया, ए सेकंड पे, थर्ड फोर्थ 5 6 एंड 7। ठीक है। अब मैंने पर्सन को बिठा लिया। ओनली 2 बॉक्सेज आर केप्ट ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट अबव एन। एन के ऊपर बस 2 ही बॉक्स रखे गए हैं, मतलब एन थर्ड प्लेस पे हो गया ऊपर से। एल इज़ नॉट केप्ट एट थर्ड पोजिशन फ्रॉम द बॉटम। यहाँ पे एल नहीं रखा गया है ना, मतलब आर। अब हमारे को क्या रखना है? देखो, एन के जस्ट नीचे ये वाला पॉइंट देखो, एन के जस्ट नीचे कौन है? जी। यहाँ पे मैंने जी रख दिया। अब मैं अगर यहाँ पे आर रख दूँगी तो यहाँ पे एल आ जाएगा, वो हम रख नहीं सकते, है ना। तो मैं क्या करूँगी? आर को सबसे नीचे, उसके ऊपर एल, और कौन बच गया? ए। ए तो हो गया ना, एम बच गया। एम यहाँ आ जाएगा जहाँ पे एल को नहीं रख सकते थे, ये हो गया एम। अब क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एम और आई। एम और आई के बीच में कितने बॉक्स हैं? 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4।
WINTER and S are sitting around a circular table facing the center of the table. आई होप अब तो आपकी कमांड हो गई होगी इन क्वेश्चंस पे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम ग्रुप है ये हमारा डाउट ग्रुप। इस पर जुड़ के आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी मतलब कोई और सब्जेक्ट का डाउट है तो वो भी आप इस पर पूछ सकते हैं। ये मेनली पार्ट ए का डाउट ग्रुप है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस के इमीडिएट लेफ्ट में ई है, वो बिठा दिया मैंने। आर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। आई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? आर। साइड में पॉइंट बनाया क्योंकि आई और आर अब हमारे को पता नहीं है सर्कल में कहाँ बैठे हुए हैं। आई सिट्स टू द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। और देखो टी के सेकेंड लेफ्ट में, तो इसी लाइन को मैं कंटिन्यू करती हूँ। टी के सेकेंड लेफ्ट में आई हो गया ना, टी ये रहा, अरे ये तो आई बन गया, टी ये रहा, इसका फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट आई हो गया ना। डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के थर्ड लेफ्ट में 1 2 एंड 3, यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, हो गया। अब हम इसको बिठाते हैं। देखो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से, तो आर बैठेगा, उसके राइट में आई, फिर एक प्लेस खाली और देन टी। राइट में बिठाते हैं, आर यहाँ पे बिठा लिया मैंने, फिर उसके राइट में आई, एक प्लेस खाली, देन टी। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया। देखो मैं अगर यहाँ पे आर को बिठाती तो यहाँ आई, फिर एक प्लेस खाली और फिर टी। डब्ल्यू तो पहले ही बैठा, यहाँ पे टी कैसे लिख सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ से बिठाना स्टार्ट नहीं किया। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा? एन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? हु सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एन। एन के फोर्थ राइट में कौन है? 1 2 3 एंड 4। आंसर क्या गया हमारा? टी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 7 people F G H Q R S and T are sitting around a circular table facing the center of the table. क्या है? कितने पर्सन है? 7, 1 2 3 4 5 6 and 7. Only 3 people sits between T and F when counted from the right of F. देखो F बिठाया, उसके बीच में F और T के बीच में 3 पर्सन है, तो 1 2 3 ये हो गया T, क्योंकि F के राइट से बोला था, ये राइट होता है ना, पता है ना ये तो। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन S और R व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ S। अरे S के लेफ्ट से 1 2 3, ये हो गया R, ठीक है। Q सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ T। T के इमीडिएट राइट में Q है। H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ F एज वेल एज R। मतलब देखो क्या समझ में आ रहा है, F और R का इमीडिएट नेबर है H, मतलब F। देखो यहाँ पे मैं अगर H को बिठाऊंगी तो R कहाँ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने बिठाया क्या है? H देन R, क्योंकि दोनों का नेबर है ना H, R का भी और F का भी। अब देखो यहाँ से मैं चलती हूँ, R के 3 स्पेस छोड़ के फिर ऐसा है, R ये हो गया 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस, फिर ये हो गया हमारा S। अब यहाँ पे जो रह गया वहाँ पे क्या आएगा? जी, जी बचा है। हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? H। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा देखो टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट बी इज़ द सन्स वाइफ्स फादर ऑफ जी। मतलब हमारे को ये ऑप्शंस में दिए हैं, इन सबको ट्राई करना पड़ेगा, बट हम सबको ट्राई ना करके ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाएंगे, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है ना 1 2 3 4 ऐसा सिंगल नहीं दिया। अगर दिया होता तो हमारे को ट्राई मतलब देखना पड़ता, बट जैसे हमने फर्स्ट ट्राई किया, अगर फर्स्ट हमारा सही है तो हम सेकंड ऑप्शन को, फर्स्ट ऑप्शन को और ये फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो हमारा सही है ना। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम ट्राई करते हैं। पहले फर्स्ट ट्राई करते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन से। क्या बोल रहे हैं? बी इज़ लेस देन सी। लेस देन का क्या मतलब है? फादर। बी इज़ द फादर ऑफ सी। सी माइनस डी, माइनस मीन सिस्टर, सी इज़ अ सिस्टर ऑफ डी। डी इज़ ग्रेटर देन एफ। ग्रेटर देन का क्या मतलब है? वाइफ। डी इज़ अ वाइफ ऑफ एफ, तो एफ हस्बैंड हो गए। और एफ इंटू जी, इंटू का क्या मतलब है? सन। एफ इज़ अ सन ऑफ जी। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? बी इज़ द सन्स वाइफ्स फादर ऑफ जी।
हम कैसे पढ़ते हैं इसको देखो। हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। बी का पूछा है ना, तो बी को अभी छोड़ दो। देखो यहाँ से देखो क्या बोला है, बी इज़ द सन्स वाइफ्स फादर्स ऑफ जी। जी के बेटे की पत्नी के पिता हैं कौन, बी। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप हिंदी में देखिए क्या लिखा है। बी बी जी की पुत्र वधू का पिता है कौन, बी। ये बी यहाँ पे है। तो जी के सन की, जी के, यह जी हमारा उसके सन की वाइफ का पिता है कौन, बी। यस, हमारा फर्स्ट इसका मतलब सही है। आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। देखो ऑफ के बाद जो लिखा है उसे हमें स्टार्ट करना है, जी से स्टार्ट करना है, बट इंग्लिश में यहाँ से स्टार्टिंग से जहाँ से लिखना मतलब बोलना स्टार्ट करें ना, वो सन्स वाइफ्स फादर या डॉटर कुछ भी है, वो हमारे को लास्ट वाले वर्ड को उठा के वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया, जी के सन की वाइफ का पिता है कौन, बी। तो फर्स्ट, ठीक है, तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें सेकंड और फोर्थ लिखा है। फर्स्ट तो हमारा सही है और ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो गया कि ओनली 3 सही है। अब हम ट्राई करते हैं। देखो या तो ओनली 1 होगा हमारा आंसर या बोथ 1 एंड 3 होगा, तो सेकंड तो पहले ही गलत हो गया, हम ट्राई नहीं करेंगे, तो सीधा थर्ड को ट्राई करते हैं। मैं ये रब कर देती हूँ। थर्ड क्या लिखा है, बी इज़ ग्रेटर देन सी। ग्रेटर देन का क्या मतलब है, वाइफ। तो बी इज़ द वाइफ ऑफ सी, तो सी हस्बैंड हो गए। सी इंटू डी, इंटू का क्या मतलब है, सन। सी इज़ द सन ऑफ डी। डी इज़ लेस देन एफ। लेस देन का क्या मतलब है, वाइफ, सॉरी, लेस देन का क्या मतलब है, फादर। डी इज़ द फादर ऑफ एफ, और एफ माइनस जी, माइनस मीन्स सिस्टर, एफ इज़ अ सिस्टर ऑफ जी। तो क्या बन पाया, जी के बेटा, बेटा तो है ही नहीं इसमें, यही पढ़े थे ना हम, जी के बेटे की पत्नी के फादर हैं बी, तो इसमें बेटा तो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में कर दीजिए कि मैम आप ऐसे कोडेड रिलेशन वाले क्वेश्चंस और करा दीजिए, या सबसे अच्छा तरीका है आप इसी को ही एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 पीपल GLAMOU एंड आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। 7 पर्सन एक रो में बैठे हैं। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन O एंड G। O और G के बीच में 2 ही पर्सन हैं। ओनली A सिट्स टू द राइट ऑफ U। U के राइट में बस A बैठा है और कोई नहीं है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, U के राइट में बस A ही बैठा है, दो और सारे उसके लेफ्ट में बैठे हैं। 2 हो गए ना, 3 4 5 6 7, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन G एंड U। G और U के बीच में एक ही पर्सन है, और अब हमारे को ये रखना है, तो हम यहाँ रख देंगे G, यहाँ आ गया, 1 2 बीच में खाली हो गया, O यहाँ आ गया, ये भी हो गया हमारा। L सिट्स एट सम प्लेस टू द राइट ऑफ R। R के राइट में कहीं पे बैठा है L, ठीक है, बट एट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ M, और M के लेफ्ट में भी बैठा है। 3 ही प्लेस खाली हैं, बिठा लेते हैं RLM, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, हु सिट्स थर्ड टू द राइट एंड ऑफ द लाइन। राइट एंड ऑफ द लाइन के थर्ड प्लेस पे कौन है, M। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, refer to the following letter series and answer the question that follows, counting to be done from left to right only। क्वेश्चन क्या पूछा है, how many such vowels are there, each of which is immediately preceded by a vowel। इससे पहले भी vowel ही आया हमारा, and also immediately followed by a consonant, और इसके बाद आए consonant। वॉवल कॉन्सोनेंट हमारे को ये सर्च करना है। देखो वॉवल इजी होता है पहचानना, अभी आगे में देखो कोई वॉवल आ रहा है, बी ए, यहाँ ए एक वॉवल है बट उसके बाद सी आ गया, तो ये कॉन्सोनेंट हो गया, तो हम ये कंसीडर नहीं करेंगे। यू ई और सी, देखो हमारे पास जो पूछा है वो ये बन रहा है, यू वॉवल, ई वॉवल और सी कॉन्सोनेंट, एक ही पेयर बन रहा है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, refer to the
फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। क्या है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर, consonants are there each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant। vowel consonant consonant ये सर्च करना है हमें, vowel consonant consonant, vowel consonant consonant, vowel consonant consonant, vowel consonant consonant, 4 पेयर बन गए। yes, option number 2 is the correct answer। question number 10, in a row of people all facing north and is third from the left hand। देखो एक रो में लोग खड़े हैं, जो एंडी है वो थर्ड नंबर पे है लेफ्ट हैंड से, ठीक है। एंड टेरेंस इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और जो टेरेंस है वो है 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। टेरेंस इज एग्जैक्टली बिटवीन एंडी एंड कैथ, मतलब जो एंडी और टेरेंस के बीच में जितने पर्सन है ना, उतने ही टेरेंस और केथ के बीच में हैं, ठीक है। इफ़ केथ इज 6th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द लाइन, और अगर मानो कि जो केथ है वो 6th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द लाइन है, तो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन अ रो। अब रो में कितने पीपल हैं वो बताना है, टोटल पर्सन बताने। तो हम क्या करेंगे टोटल निकालने के लिए, देखो हम एंडी को कंसीडर नहीं करेंगे पहले, बस एंडी को हम क्यों ये निकालने के लिए कंसीडर करेंगे कि एंडी और टेरेंस के बीच में कितने पर्सन हैं। देखो ये 3rd प्लेस पे है, ये 11th प्लेस पे है, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन हो गए, बिटवीन बोला है तो हम 7 कंसीडर करेंगे। जैसे 11 - 3 8 होता है, बट बिटवीन है इसलिए 7। तो टेरेंस और केथ के बीच में भी कितने हो गए 7 पर्सन। तो देखो यहाँ से 11 तो ये टेरेंस तक हो गए, फिर 7 11 प्लस टेरेंस और केथ के बीच में 7 प्लस 6th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द लाइन है इस केथ। हम 6 इसलिए ऐड कर रहे हैं, 6th को भी 6 जने इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच में है 11th, मतलब टेरेंस और केथ के बीच में 7 पर्सन है। समझ में आ रहा ना। तो देखो 11 + 7 18, 18 और 6 24। आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हाइड इज कोडेड एज ये, डाइन इज कोडेड एज ये, व्हाट इज द कोड फॉर एन इन द गिवन कोड लैंग्वेज। एन पूछा है, एन इसमें आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 कॉमन है नहीं, तो एन का कोड क्या हो गया 4। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ईच ऑफ सर्टेन हैज़ एन एग्जाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक। सबसे पहले डेज ऑफ वीक लिखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन टी एंड ई। टी और ई के बीच में 3 पर्सन का एग्ज़ाम है। ई हैज़ एग्ज़ाम ऑन लास्ट डे ऑफ द वीक, ई का एग्ज़ाम कम है, लास्ट डे का मतलब संडे को, और टी और ई के बीच में 3 पर्सन है, मतलब टी का एग्ज़ाम वेंसडे को हो गया। ओनली 1 पर्सन हैव एग्ज़ाम बिटवीन एन एंड आई, एन और आई के बीच में 1 पर्सन का एग्ज़ाम है। सी हैज़ एग्ज़ाम इमीजिएटली द डे बिफोर ए से जस्ट पहले सी का एग्ज़ाम है, ठीक है। आर डजेंट हैव एग्ज़ाम ऑन फ्राइडे, देखो आर का एग्ज़ाम फ्राइडे को नहीं है, ये हम यहाँ से लिख देंगे। अब हम कैसे बिठा सकते हैं, देखो अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं सी और ए को ऊपर बिठा देती हूँ, ए और सी हैं, तो एन और आई के लिए भी, एन और आई के लिए हमारे पास यही प्लेस बचेगा, बट और आर के लिए भी, और आर हम फ्राइडे को बीच में बिठा नहीं सकते। एन और आई के बीच में एक प्लेस खाली है, तो हम उसमें आर को ही बिठाएंगे जब स्पेस नहीं है, बट ये इन्होंने पहले ही मना कर दिया, तो ये सी और ए ऊपर नहीं आएगा, है ना। तो हम ए को रखेंगे सैटरडे को, सी को रखेंगे हम फ्राइडे को, और एन और आई हमारे पास बीच में एक स्पेस खाली होना चाहिए, इसलिए एन या आई यहाँ आ जाएगा, ऐसे आई या एन, क्योंकि अब हम अभी हमारे को पक्का नहीं पता एन ऊपर आएगा या आई ऊपर आएगा, बट आर सबसे ऊपर आ जाएगा जो हमने रखा उस हिसाब से, ठीक है। समझ में आया ना। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर आपको लगे कि गलत हो सकता है तो आप पॉसिबिलिटीज़ बना लीजिए, बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के उसी टाइम पेपर में काम रह के करेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। हाउ मेनी पीपल
हैव एग्ज़ाम बिटवीन आर और सी। आर और सी के बीच में कितने का एग्ज़ाम है? 3 का। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्राम इज कोडेड एज ये, ग्राम इज कोडेड एज ये, व्हाट इज द कोड फॉर जी? जी यहाँ पे आ रहा है, काटते हैं। 4 कॉमन है, यस। 1 कॉमन है, यस। 8 कॉमन है, यस। 3 कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? जी का कोड हो गया 3। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सेम कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है। जी इज द वाइफ्स ब्रदर ऑफ पी। तो हम क्या कंसिडर करेंगे? पी की वाइफ का भाई है कौन? जी। जैसे पी की वाइफ का भाई है कौन? जी। हमारे को ये ढूंढना है, पी की वाइफ का भाई है जी। ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट को ट्राई करते हैं। जी प्लस एफ, प्लस मीन्स सन। जी इज अ सन ऑफ एफ। एफ एंड के, एंड मीन्स फादर। एफ इज अ फादर ऑफ के। के माइनस एल, माइनस मीन्स ब्रदर। के इज अ ब्रदर ऑफ एल। और एल इंटू पी, इंटू मीन्स क्या है यहाँ पे? वाइफ। एल इज अ वाइफ ऑफ पी, तो पी हस्बैंड हो गए। देखो पी की वाइफ का भाई है जी। यस, फर्स्ट में बन रहा है, तो फर्स्ट तो हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन एलिमिनेशन जाते हैं, फर्स्ट और फोर्थ हो सकते हैं, सेकंड और थर्ड नहीं होगा, ओनली फोर्थ नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 ही बचे। अब हम सीधा फोर्थ को ट्राई करेंगे। फोर्थ क्या लिखा है? जी इंटू एफ, इंटू मीन्स वाइफ। जी इज़ अ वाइफ ऑफ एफ, तो एफ हस्बैंड हो गए। एफ एंड के, एंड मीन्स फादर। एफ इज़ अ फादर ऑफ के। के माइनस एल, माइनस मीन्स ब्रदर। के इज़ अ ब्रदर ऑफ एल। और एल प्लस पी, प्लस मीन्स सन। एल इज़ अ सन ऑफ पी। ठीक है, अब हमारे को क्या ढूंढना था? पी की वाइफ। यहाँ पे तो पी की कोई वाइफ ही नहीं है, तो ये भी गड़बड़ हो गई, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, रेफर टू द फॉलोइंग सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। ऑल नंबर्स आर सिंगल डिजिट नंबर्स ओनली, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। हाउ मेनी सच odd डिजिट्स आर देयर, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन डिजिट? इसके बाद एक इवन डिजिट आए एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अनदर इवन डिजिट। तो हमारे को क्या सर्च करना है? इवन ओड इवन। इवन ओड इवन, नहीं ये नहीं होगा। इवन ओड इवन एक बन गया, इवन ओड नहीं, ये भी नहीं। इवन ओड इवन, इवन ओड इवन, और बन रहे हैं इवन, इवन ओड, इवन ओड। देखो एक और बन रहा है, उसके लिए पेन चेंज करना पड़ेगा। 2, 3 और 8, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 1, 2, 3, 4, 4, मतलब मोर देन 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। हाउ मेनी सच लेटर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवल्स, मतलब लेटर के बाद वोवल आए, हमारे को यही सर्च करना है। लेटर के बाद लेटर वोवल, वोवल, लेटर वोवल। वोवल तो 2 ही दिख रहे हैं, ओ और यू, और कोई दिख ही नहीं रहा, तो आंसर क्या हो गया? 2। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। क्या हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वोवल एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर सिंबल? तो हमारे को क्या सर्च करना है? वोवल सिंबल एंड सिंबल। वोवल सिंबल सिंबल, ये आई सिंबल नहीं है, वोवल सिंबल। अरे ओ आ गया ये, वोवल सिंबल नहीं, ऐसे तो कोई है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया? नन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ लेटर एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल? तो हमारे को क्या सर्च करना है? लेटर लेटर सिंबल सर्च करते हैं। ये वाई आर और
सी मतलब कॉपीराइट, ये भी हो गया एक लेटर लेटर सिंबल, एक लेटर लेटर सिंबल ये हो गया, लेटर लेटर सिंबल एक ये हो गया, और नहीं बन रहा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, refer to the following letter series and answer the question. Counting to be done from left to right only. How many such consonants are there, each of which immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant? वोवल, कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट हमारे को ये सर्च करना है। वोवल यहाँ देखो N G M D J G U, ये रहा वोवल, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, फिर O R P, ये भी वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट हो गए। देन और कोई वोवल, ये O लास्ट में है, इसका कोई काम ही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 2 ही पेयर बने हैं हमारे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, W I N T E R and S are sitting around a circular table. कितने पर्सन है? 7, फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, सब सेंटर की तरफ फेस करें। ओनली 4 पीपल सिट्स बिटवीन I और N के बीच में 4 पर्सन हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ I के राइट से काउंट करूँगी। ये I हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया हमारा N, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। I सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W के थर्ड लेफ्ट में I है, तो देखो ये W हो गया इसका, और ये तो राइट से हो गया ना, ये हो गया हमारा W, इसका लेफ्ट इधर चलेगा ना, 1 2 3, ये भी बिठा दिया हमने W भी। E सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S के थर्ड लेफ्ट में कौन है? E, ये मैंने अभी साइड में बिठा लिया। R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ N एंड W, N और W का इमीडिएट नेबर कौन है? R, तो इन दोनों के बीच में R आ गया। अब हम बिठाते हैं E यहाँ बिठाएंगे 1 2 3, अरे स्पेस ही नहीं बचा, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? देखो क्या लिखा है, E सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, मैंने फोर्थ लेफ्ट में बिठा दिया, इसलिए ही गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे हो गया हमारा E 1 2 3, ये हो गया S, S के थर्ड लेफ्ट में E हो गया, यही लिखा है। हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन T एंड R, T और R के बीच में कितने पर्सन है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ T, T के राइट से काउंट करेंगे। देखो ये रहा हमारा T, ये रहा R, और उसके राइट से काउंट करेंगे तो 1 2, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, AE3 is related to CG9 in a certain way, in the same way DH4 is related to FJ16। देखो आपको नंबर से पता चला ना क्या हो रहा है। देखो 3 का स्क्वायर कर दूंगी तो वो 9 बन गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो 16 बन गया, ऐसे 5 का स्क्वायर 25। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो एलिमिनेट हो गए। अब नंबर से लॉजिक बनता है, M और P, A से C हो गया मतलब +2 हो गया, और E से G वो भी +2 हो गया। इसको एक बार चेक करने के लिए D से F, ठीक है +2, H से J +2, ऐसी M +2 O यहीं से स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, सिलेक्ट द पेयर विच फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय 2 सेट्स ऑफ पेयर्स गिवन बिलो। बोथ पेयर्स फॉलो द सेम पैटर्न। देखो Z से U, Z26 पे U21 -5, M से H, M13 H8, यहाँ पे भी -5, और R से M, R18 M13 -5। अब आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, नहीं तो जो हमने लॉजिक लगाया है वो सीधा इन ऑप्शंस पे चेक करो। D से Z, D आता है हमारा 4 पे, Z26 पे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, तो कि चेक करने के लिए कि 4 फिर 3 2 1 ऐसे चेक करोगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो A से Z हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जब हम दोबारा A से स्टार्ट कर सकते हैं तो हम इसको 27 भी बोल सकते हैं। ऐसी D को क्या बोलेंगे हम? 30, तो 30 में से 26 गया तो -4 हो रहा है, तो ये फॉलो नहीं हुआ हमारा लॉजिक में। D से Y, ऐसी 30 से 25 -5 हो गया ना। S19 पे आता है हमारा, N14 पे -5, और U आता है 21 -5, P16 मतलब। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सिलेक्ट द पेयर विच फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय 2 सेट्स ऑफ पेयर्स गिवन बिलो। बोथ पेयर्स फॉलो द सेम पैटर्न। देखो W से G, W आता है हमारा 23 पे,
और जी आता है हमारा 7 पे। ए कितने का गैप हो गया, हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर माइनस करेंगे तो देखो W23 पे G7 पे माइनस करने में ज़्यादा आ रहा है, अगर हम प्लस कर देंगे मतलब प्लस मीन्स हम आगे ही काउंटिंग बढ़ाएंगे तो कितना आ रहा है, देखो W आता है 23 पे, फिर 24, 25, 26, 3 ये हो गया और 7 यहाँ तक हो गया 7, तो 10 का गैप है +10। ए से के, A1 पे आता है, के 11 पे, तो यहाँ पे भी +10, और डी आता है हमारा 4 पे, एन आता है हमारा 14 पे, तो यहाँ पे भी +10। इसमें भी सेम ही लॉजिक लगेगा, बस ये हमारे को 2 दे देते हैं ताकि हमारे को सेटिस्फेक्शन हो जाए। बट आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही ना पड़े, सीधा ऑप्शंस पे आओ ताकि हमारा टाइम बचे। टी से सी, T20 पे आता है, C3 पे आता है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि ए आता है 26 पे, तो सी आ जाएगा हमारा 29 पे, तो इसमें तो 9 का गैप हो गया +9, तो ये हमारा ऑप्शन फॉलो नहीं हो रहा। टी से सी वही +9, तो ये भी नहीं होगा। टी से डी, यस T20 पे, D30 पे, तो +10 हो गया। W23 पे, H8 पे, अभी देखो हमने जो हम सेटिस्फाई करे थे उसमें ही करा था, W23 पे तो G7 पे, यहाँ पे 10 का डिफरेंस बना था, ये तो H लिखा है, यहाँ तो 11 का हो जाएगा +11, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। एक बार ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, फिर भी एक बार आपके लिए हम चेक कर लेते हैं। टी से डी +10, एक्स 24 पे आता है और H8 पे आता है, देखो 24 से 26 2 और 8 10 हो गया ना, +10, ए से के +10 हो गया ना हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 24 होना था। Below are the given two sets of numbers. In each sets of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operation on the second number results in the third number, and so on. Which of the given option follow the same pattern, same set of operation as in the question? क्या हो रहा है, 5 से 11, देखो 5 2 ज़ा 10 होता है +1, एक तो ये कंसिडर कर सकते हैं, या हम +6 भी कर लेते हैं, हम सेकंड वाले में देखेंगे तो हम दोनों कर लेते हैं, +6 भी और ×2 +1 भी। 11 से 33 ×3 -2, 11 3 से 33 -2, और अब देखो 31 से 60, तो हम क्या करेंगे, पहले ही 30 में -1 करेंगे, ×2 कर देंगे, -1 देन ×2। अब सेकंड में लॉजिक ये चेक कर लेते हैं कि जो हमने लगाया है वो सही है क्या। देखो अगर मैं 8 में +6 करूँगी तो वो 14 हो जाएगा, ये इसका मतलब +6 वाला लॉजिक गलत हो गया। तो 8 2 16 +1 17, 17 3 51 -2 49, ठीक है, और 49 -1, पहले -1 करना है, 48 48 2 96, इसका मतलब हमारा फर्स्ट जो हमने लॉजिक लगाया था वो बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन में ये लॉजिक चेक करते हैं। 7 2 14 +1 15, यस ठीक है। अब 15 में 15 3 45 -2 43, ये भी ठीक है। फिर 43 -1 42, 42 का डबल करना है हमें 84, यस ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आपको आई थिंक ये लॉजिक समझ में आओगा। पहले हमने करा है मल्टीप्लाई बाय 2 +1, देन सेकंड में करा है मल्टीप्लाई बाय 3 -2, और फिर थर्ड जो हमारा पेयर बन रहा है उसमें करा है -1 फिर ×2। Question number 25. What will come in place of question mark in the following equation if plus and minus are interchange and multiply and divide are interchange? 4 डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8, प्लस की जगह -13, माइनस की जगह +15, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बाय 1। तो बोर्ड मार्क्स के हिसाब से हम पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 1 15 ज़ा 15, मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 ज़ा 32, -15 -13 +15, तो +2 आ जाएगा, आंसर क्या हो गया 34। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 26. In the following trade, each group of letter is related to the subsequent one following a certain logic. Select from the given options the one that follows the same logic. देखो इसमें इसी में ही नंबर देखो, लेटर देखो GOLE GOLE मतलब तीनों में लेटर सेम है, बस उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 ऐसे मान लेते हैं। तो पहले क्या हो गया, अरे ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा,
सिंपल देखो, हमने क्या किया, पहले जी को उठा के सेकंड प्लेस पे रख दिया, GOLE, मतलब जी को उठा के सेकंड प्लेस पे, फिर एज इट इज़। और फिर थर्ड में क्या किया, फर्स्ट वाले से ही हम देखेंगे, GOLE, मतलब इसको पूरा उल्टा कर दिया, इसको फर्स्ट वाले को GOLE को पूरा उल्टा कर दिया। कैसे? सबसे पहले E लिख दिया, फिर L लिख दिया, फिर O लिख दिया, फिर G लिख दिया। समझ में आया ना? ये तो हमारा हो गया थर्ड नंबर वाला। और सेकंड वाले में क्या किया हमने, बस G को उठा के सेकंड प्लेस पे रख दिया, फिर O पहले आ गया हमारा, फिर L और E। ऐसे देखो, L को उठा के सेकंड प्लेस पे, फिर एज इट इज़, और फिर LORD। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1, क्या है, जी को उठा के सेकेंड प्लेस पे, फिर OAD, ठीक है। और GO उल्टा कर दिया था ना पूरा इस वाले में, तो GO आना था, वो गड़बड़ हो गई। सेकंड देखते हैं, BIFE, बीफ को उठा के पहले B यहाँ रखना था, इसमें पहले ही गड़बड़ हो गई। LATE, L को सेकेंड प्लेस पे, ठीक है, ATE, ठीक है, LATE, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, what should come in place of question mark in the given series based on the English alphabetical order? W से A, W23 पे, A1 पे, मतलब कितने का गैप हो गया, 24, 25, 26 एंड 27, प्लस 4 का, ऐसी A+4 E, और E+4 I, और I+4 M। M से ही स्टार्ट हो रहा है, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं थी शायद, क्योंकि सारे ही ऑप्शन में M है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोल रहे हैं वो, Y से C, यहाँ पे भी +4 हो रहा है, फिर C+4 G, G+4 K, K+4 15, 15 पे आता है O। A के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द गिवन सेट्स। क्या रिलेशन है, एक बार देखते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, ज़्यादा गैप है नहीं, कम का ही गैप है ना, तो सबसे पहले डिफरेंस ही निकाल के देख लेते हैं। 195 में से 137 गया, तो 15 में से 7 गया 8, और 18 में से 13 गया 5, 58 का गैप है। 137 में से 79 गया, तो 17 में से 9 गया 8, 12 में से 7 गया 5, 58 का गैप है। सेकंड को चेक कर लो, 264 में से 206 गया, तो कितना बचा, 58, और 206 में से 148 गया, तो 58, यस 58, 58 का गैप होना चाहिए। देखो, 12 में से 4 गया 8, और 7 में से 1 गया 6, तो ये गलत हो गया, 68 का गैप आ गया इसमें। 8 का 8 आ गया, और 22 में से 16 गया, तो कितना आएगा, 68, ये भी गलत हो गया। 16 में से 8 गया 8, और 13 मतलब 23 में से 18 गया, तो कितना आ जाएगा वो, 58, ठीक है। सेकंड देखते हैं, 188 में से 140 गया, तो ये पहले ही 48 का गैप है, ये गड़बड़ हो गया, ये तो निकालना इजी था ना, इसलिए। अब फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 3 ऑप्शन चेक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, इफ द वाटर सोर्स इज प्लेस्ड अलोंग XY, अरे ये एक वाटर सोर्स है, as shown in the figure, which of the given options will be the water reflection of the given figure? कि वाटर रिफ्लेक्शन कौन सी है इस फिगर की, वो पूछा है। देखो, आर की वाटर रिफ्लेक्शन कैसी होगी, ऐसी, तो जो आर उल्टा लिखा है, ये मिरर रिफ्लेक्शन, मतलब अगर यहाँ पे होता पानी या मिरर, तो ये ऐसा आर बनता, बट इन्होंने नीचे दिया है तो उल्टा ही बनेगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं ये तो सही है, उल्टा ही तो बना हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये होगा, तो ऑप्शन 2 और 3 तो एलिमिनेट हो गए। अब सी देखते हैं, सी कैसा बनेगा, सी तो ऐसा ही बनेगा, सी तो बिल्कुल सेम बन जाएगा, एफ उल्टा बन जाएगा, तो सी इन्होंने उल्टा बना दिया, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इफ A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, then what will come in place of question mark in the following equation? देखो, 114, C means plus by 9, और B means multiply 4, D means minus 90, A
मीन्स डिवाइड बाय 10। हम बोर्ड मास के हिसाब से ही करेंगे, पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 10 9 ज़ा 90, 9 4 ज़ा 36, 114 प्लस 36 माइनस 9। तो मैं क्या करूँगी, पहले -9 कर दूँगी। 36 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 27। 114 में 27 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7 और 4 11, 2 3 और 1 4, 141। Option number 2 is the correct answer. Question number 31. Based on the alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? देखो U से X कितना हुआ, U21 पे, X 24 पे, +3, देन X से S, S 19 पे आता है तो -5, O से R 15 से 18 +3 और 18 से 12, 18 से 12 -6, L से O +3 और O से I, O 15 पे, I 9 पे, कितने का गैप हो गया -6। तो फोर्थ ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। R से U 18 से 21 +3 और 21 से 15 -6, तो हमारा डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Question number 32. Based on the alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? A से F, A1 पे, F6 पे कितने का गैप है +5 और F से N, N14 पे, यहाँ पर कितने का गैप हो गया +8। C से H 3 से 8 +5 और फिर H से 8 से 16 +8। D से I 4 से 9 +5 और 9 से 20, 9 से 20 तो ये तो 11 हो गया +11। B से G 2 से 7 +5। G से O कितने का गैप है 7 से 15 +1, तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Question number 33. Based on the English alphabetical order, three of the following four-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? F से F तो +0, कुछ प्लस ही नहीं हुआ। H से I +1, N से O +1 और Q से R +1, तो यही होगा। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। L से M +1, O से P +1, I से J +1, L से M +1। आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, 147 इज रिलेटेड टू 21 फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक, फॉलोइंग द सेम लॉजिक 126 इज रिलेटेड टू 18, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज 182 रिलेटेड। मतलब हमारे को 182 किससे रिलेटेड है वो बताना है फॉलोइंग द सेम लॉजिक। देखो क्या हो रहा है 147, अगर ध्यान से देखो आपको 21 का टेबल नहीं भी आता होगा तो 21 का टेबल बहुत इजी होता है, सेम ही चलता है। 21 मतलब अगर मैं 1 इंटू में 7 करूँ तो 7 आ गया, 2 7 ज़ा 14, मतलब जो 21 7 ज़ा 147 होता है, ऐसे 18 का टेबल 18 7 ज़ा होता है 126। तो ऐसे 182 को मैं 7 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे को आंसर पता चल जाएगा कि 182 किसके टेबल में 7 पे आता है। तो 7 2 ज़ा 14 बचा 2, मतलब 4 बचा 42, 7 6 ज़ा 42, 26 7 ज़ा 182। आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35. Below are given two sets of numbers. In each set of number, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operation on the second number results in the third number and so on. Which of the given option follow the same set of operation as in the question? अब जो ये 5 क्वेश्चन बचे हैं 35 to 40, इसमें हिंदी का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना रह गया, तो आप प्लीज़ इंग्लिश से ही काम चला लीजिए, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी। तो क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, देखो 2 2 ज़ा 4, फिर 4 से 34, इसमें प्लस हो रहा है कितना 4 से 34 प्लस 30 और फिर 34 से 44 प्लस 10, है ना। पहले इंटू 2 फिर प्लस 30 प्लस 10, ऐसे 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 30 46, 46 प्लस 10 56, ऐसे 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 30 38, 38 प्लस 10
48। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यही पूछे ना, ऑप्शन फॉलो द सेम सेट ऑफ ऑपरेशन। यस। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें तो है हिंदी। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर इन द ऑप्शन विच व्हेन पुट इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क विल लॉजिकली कंप्लीट द सीरीज। देखो हम क्या करते हैं, हम इस स्क्वायर पे फोकस करते हैं। सबसे पहले पहले ये इस तरफ था, फिर नेक्स्ट में क्या हो गया, वो सबसे नीचे हो गया, देन फिर लेफ्ट में हो गया, फिर स्क्वायर की जगह वो बन गया जिसमें 8 डंडियाँ हो गई, फिर वो यहाँ से लेके यहाँ आ गया। इसका मतलब अब मैं यहाँ यूँ बनाऊँगी तो ये जो 8 लाइन्स है वो यहाँ पे आएगा सबसे नीचे वाले में, इसमें ठीक है, इसमें भी चारों, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें नहीं है। अब हम फोकस करते हैं, किस पे करें, डॉलर पे करते हैं, क्योंकि डॉलर अभी तक हमारे को चारों में दिख रहा है। पहले वो ऊपर था, फिर वो यहाँ आ गया, देन नीचे आ गया, फिर यहाँ आ गया। अब इसका मतलब यहाँ आएगा हमारा डॉलर, इसमें है, ठीक है, औरों में तो है ही नहीं। बट अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें तो देखो, जो चेंज हो रहा है इसमें, पहले जैसे हमने स्क्वायर पे फोकस किया तो स्क्वायर 3 में चला, फिर चौथे में चेंज हो गया, है ना। स्क्वायर 3 में था, चौथे में वो ये बन गया स्टार, या हम कुछ भी कह सकते हैं कि मतलब वो चेंज हो गया। तो ऐसे ही फिफ्थ में ये डॉलर तो आ नहीं सकता, क्योंकि एक चीज़ या तो 3 में चल रही है या 4 में, तो डॉलर तो आएगा नहीं। इसमें भी डॉलर है, ये कैंसिल हो गया, ये नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऐसा वर्ड आएगा जो अभी तक नहीं यूज़ हुआ है। परसेंटेज यूज़ हुआ है, परसेंटेज 3 में ही है, इसका मतलब परसेंटेज तो आना चाहिए कहाँ पे, 1 2 3, यहाँ पे परसेंटेज ही आएगा, ये तो पक्का हो गया। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Question number 37. What should come in place of question mark in the given series based on the English alphabetical order? Z से x माइनस टू, फिर x माइनस टू v माइनस टू t माइनस टू r। ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गया, S से स्टार्ट हो रहा है, A B C D और E आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो गया, F है सेकेंड नंबर पे, C D E F G। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द गिवन सेट्स। देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ये नंबर सबसे बड़ा है और एक नंबर बहुत ही छोटा है, उससे 100 से भी ज़्यादा छोटा है, और ये फर्स्ट जो नंबर है हमारा मतलब मिडिल का है। मतलब इसमें क्या लॉजिक बन रहा है, ये कि जो सबसे बड़ा नंबर है और हम उसको सबसे छोटे वाले नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो 4 और 1 5, मतलब 5 और 1 6, 7 और 4 मतलब 17 और 4 21, डिवाइड बाय 2 करूँगी तो आ जाएगा हमारा 108। मतलब सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर को डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर, है ना। ऐसे ही सेकंड वाले में भी देखो सेटिस्फाई हो रहा है ये या नहीं, चेक करते हैं। 9 और 5 14, 6 और 6 12 और 324 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 12 हो गया ना, तो 2 6 12 और 162। यस, फॉलो कर रहा है। अब हम इसी लॉजिक से ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा आंसर है। 8 और 4 12, 6 to 12 और एक 13, 322 डिवाइड बाय 2 तो 1 6 6, ये तो नहीं है। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड ऑप्शन 4 और 4 8, 6 6 12, 328 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 164, 164 या 178 है, ये भी नहीं है आंसर। थर्ड वाला चेक करते हैं आप, क्या है, 7 और एक 8, 5 और एक 6, 268 divided by 2 134। yes, option number 3 is the correct answer. Question number 39. What will come in place of question mark in the following equation if plus and minus are interchange and multiply and divide are interchange? बोर्ड मास के हिसाब से ही करेंगे। 48 मल्टीप्लाई की जगह हम कर देंगे डिवाइड बाय 45, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बाय 30, प्लस की जगह -27 एंड माइनस की जगह +32। बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई साथ में भी कर सकते हैं।
15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 3 के टेबल में 48 आता है 16 पे, तो 16 2 ज़ा 32 माइनस 27 प्लस 32, तो कितने का गैप हो गया, 3 और 2 5, माइनस प्लस कर दूंगी 5, 32 प्लस 5 37। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे हैं, इफ़ 1 इज एडिड टू ईच ऑड डिजिट, ऑड डिजिट में हमें करना है +1 एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, इवन डिजिट में करना है हमें -2 फ्रॉम द नंबर 4 5 1 6 7 3 8। ये मैंने आपको बताया है, बट इस क्वेश्चन की अप्रोच मैंने आपको बताई थी। पहले हमारे को क्वेश्चन पढ़ना है, वो पूछा क्या है, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द डिजिट फ्रॉम द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट इन द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड। 1 है और डिजिट है, +1 कर देंगे मतलब 2, और 3 है और डिजिट है तो हम कर देंगे +1 मतलब 4, 4 माइनस 2 2, आंसर क्या हो गया हमारा 2। देखो अगर आपको ये मेथड नहीं पता होता तो आप पहले इनको सबको करते, 4 और डिजिट है -2 करूँगी, 2 लिख दूँगी, 5 + 1 6 1, मतलब ऐसा हमारे को करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या है उस हिसाब से हमारे को ऑप्शन, मतलब हमारे को अप्रोच लगानी है ऊपर, ठीक है। आई होप ये 40 के 40 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।